आज पूरा हो सकता है आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। आज अगर तबीयत ठीक रहती है तो पुलिस उसे आज दोबारा फॉरेंसिक साइंस लैब लेकर जाएगी, जहां उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरा किया जाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट में सवाल पूछने पर सामने बैठे शख्स की धड़कन की मशीन से मॉनिटरिंग की जाती है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है और इसे मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आरोपी आफ्ताब का होगा पोस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट। नार्को से पहले जरूरी होता है पोस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट भी नार्को टेस्ट से पहले जरूरी। नार्को टेस्ट भी झूठ पकड़ने का टेस्ट है, लेकिन इसका तरीका अलग। इंजेक्शन देकर पहले इंसान को आधी बेहोशी की हालत में लाया जाता है और ऐसी हालत में उससे पूछताछ की जाती है, वो उसका सही जवाब देता है। श्रद्धा मर्डर केस में एबीपी न्यूज के हाथ लगी आफ्ताब की पुलिस इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब बोला, श्रद्धा का गला दबाकर उसने ही की हत्या। बॉडी पार्ट्स को कुछ दिनों में लगाया ठिकाने। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब से पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े करने के लिए आफ्ताब ने किया कई हथियारों का इस्तेमाल। आफ्ताब के फ्लैट से पुलिस को मिले 4 से 5 चाकू। 5 से 6 इंच के चाकू बेहद शार्प हैं। पुलिस ने चाकू फॉरेंसिक लैब के लिए भेजे, जिससे पता लग सके कि इनका इस्तेमाल शव के टुकड़े करने में किया गया या नहीं। श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटने के लिए आफ्ताब ने किया था आरी का इस्तेमाल। पुलिस को अब तक ये आरी नहीं मिल पाई है। इसकी तलाश में पुलिस ने महरौली से लेकर गुरुग्राम तक के जंगल तलाश मारे। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली और वसई पुलिस ने भयंदर की खाड़ी में चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिस को शक है कि यहां आफ्ताब ने एक मोबाइल फोन फेंका है। लोकल गोताखोरों की ली जा रही है मदद। भयंदर खाड़ी में पुलिस जिस फोन की तलाश कर रही है वो फोन किसका है ये अभी तक पता नहीं है। पुलिस को अंदेशा है कि आफ्ताब ने सबूत मिटाने के लिए श्रद्धा का मोबाइल यहीं फेंका हुआ। श्रद्धा का मोबाइल कहां है बना हुआ है सबसे बड़ा सवाल। आफ्ताब ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि श्रद्धा 22 मई को ही अपना फोन लेकर चली गई, लेकिन जांच में फोन की लास्ट लोकेशन आफ्ताब के घर की ही निकली। श्रद्धा मर्डर केस से हिला पूरा देश। मुंबई की श्रद्धा वालकर की हत्या का आरोप उसके साथ लिव इन में रहने वाले आफ्ताब पर है। वो आपको पता है, आफ्ताब ने माना है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने 35 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंके। श्रद्धा मर्डर केस में साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान। कहा, लव तो अब जिहाद हो गया है। हिंदू धर्म में ही शादी करे हिंदू लड़कियां। हिंदू लड़कियों को समझाने की आवश्यकता कि हिंदू लड़कों से ही करे शादी। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। ये लव जिहाद का मामला नहीं, ये एक महिला पर अत्याचार और हत्या का मामला है। बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, वो गलत है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 17 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दुकानों में रखा सामान जलकर हुआ खाक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कल एबीपी न्यूज से कहा, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पीट सकती है। कोई मारकर उनकी आंख तोड़ दे तो पैर तोड़ दे। मैं गृह मंत्री से उनकी सुरक्षा की मांग करता हूं। मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने बोला चौतरफा हमला। सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी चुनाव तो जीत नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रच रही है। जागो चुनाव आयोग जागो। मनोज तिवारी के बयान को डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने उस पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर हमले की प्लानिंग है। यह भी कहा है कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखला गई। सीएम केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों का एलजी ने लिया संज्ञान। एलजी दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक वाला आदेश वापस। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, हमने नोटिस बोर्ड हटाए, लेकिन मस्जिद में आने वालों को इसकी पवित्रता बनाकर रखनी होगी। जामा मस्जिद विवाद के बाद एक्शन में आए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। शाही इमाम से की बात, आदेश वापस लेने को तैयार हुए शाही इमाम, वापस लिया आदेश। जामा मस्जिद प्रशासन ने जामा मस्जिद के बाहर लगाया था नोटिस। जामा मस्जिद में लड़कियों का अकेले दाखिल मना किया गया था। उस नोटिस में मस्जिद प्रशासन ने कहा, अकेली लड़कियों पर रोक लगाई गई थी। इबादत करने वालों के लिए कोई रोक नहीं। लड़कियों पर रोक लगाने के पीछे जामा मस्जिद प्रशासन की दलील, यहां लड़के लड़कियां अकेले में बैठकर करते हैं गलत हरकतें, वीडियो और रील्स बनाते हैं। ये उन्हें रोकने के लिए किया गया था। जामा मस्जिद पर रोक लगाते ही लड़कियों में फूटा गुस्सा। पूछा, अगर लड़के मस्जिद में आ सकते हैं तो फिर
लड़कियों को क्यों रोका जा रहा है। हालांकि चौतरफा विरोध के बाद अब यह फैसला वापस ले लिया गया है। जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री रोकने का मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी किया विरोध। मुस्लिम स्कॉलर फिरोज बख्त अहमद ने कहा, इस तरह का नियम बनाना है गलत। जामा मस्जिद के फरमान का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने किया समर्थन। जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन ने महिलाओं पर रोक को बताया जायज। कहा, शरीयत में महिलाओं को दरगाहों और मस्जिदों में जाने की मनाही है। सेना का अपमान करना एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को पड़ा भारी। एक्ट्रेस के खिलाफ फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दर्ज कराई शिकायत। कहा, ऋचा ने किया है देश विरोधी काम। ऋचा ने हमारे जवानों का उड़ाया है मजाक। ट्वीट पर विवादों में घिरी अभिनेत्री ऋचा चड्ढा। सेना के अधिकारी के पीओ के वापस लेने वाले बयान पर किया ट्वीट। लिखा, गलवान से हाय। विवाद बढ़ने पर ऋचा चड्ढा ने माफी भी मांगी। ऋचा के विवादित ट्वीट मामले पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, ऋचा की माफी से काम नहीं चलेगा। देशवासी उसकी फिल्म को बैन करे, उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटवा दे, ये सही दंड है। ऋचा चड्ढा के बयान पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, टुकड़े टुकड़े गैंग गिराती है आर्मी का मनोबल। इस गैंग की सरगना कांग्रेस है। मधुसूदन मिस्त्री पर भी किया है वार। कहा, बौखला गई है कांग्रेस। सेना के अपमान का आरोप झेल रही ऋचा चड्ढा पर अक्षय कुमार भी हुए नाराज। ट्वीट कर कहा, यह देखकर दुख पहुंचा। हमें कोई भी चीज हमारी सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं बना सकती। वो है तो आज हम हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। अहमदाबाद के बावला इलाके में पीएम मोदी के रैली स्थल के करीब सड़क पर उड़ता नजर आया ड्रोन को पुलिस ने तुरंत नीचे उतरवाया। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले एक निजी वीडियोग्राफर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों लोगों की प्रारंभिक जांच में कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पीएम की रैली के चलते नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया था पूरा इलाका। 23 नवंबर से बावला के आसपास 2 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। ड्रोन उड़ा रहे तीनों आरोपियों से पूछताछ में खुलासा। ड्रोन का इस्तेमाल फोटोग्राफी के लिए। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि इलाके में ड्रोन प्रतिबंधित है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपियों का नाम नहीं है कोई आपराधिक लिस्ट में। किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से भी उनका कोई संबंध नहीं है। फिर भी तीनों से गहन पूछताछ जारी। सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत की बयानबाजी पर कांग्रेस की नसीहत। जयराम रमेश ने कहा, राजस्थान पर फैसला बाकी। दोनों के मतभेद को सुलझाकर पार्टी बनाई जाएगी मजबूत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पायलट को बताया गद्दार। कहा, उन्होंने 2020 में पार्टी के खिलाफ बगावत की और राजस्थान में उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। सीएम गहलोत ने पायलट की बगावत का जिक्र करते हुए लगाया बड़ा आरोप। कहा, पायलट की बगावत में थी अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका। सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए पूछा, वो इस तरह का बचकाना बयान क्यों देते हैं? उन्हें सलाह कौन देता है? उनकी लीडरशिप में कांग्रेस 2 बार चुनाव हारी। कल एमपी के बुरहानपुर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे सचिन पायलट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आई थी सचिन पायलट की तस्वीर साथ। पायलट के समर्थन में बोले गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा। कहा, अगला विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के चेहरे पर नहीं लड़ा गया तो राजस्थान में कांग्रेस की हार तय। प्रधानमंत्री मोदी आज लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर साल भर चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। इस उत्सव का उद्घाटन इसी साल फरवरी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। कहा, लचित ने पूर्वोत्तर को विदेशी आक्रांताओं से बचाया। इस देश में नए इतिहास को फिर से बनना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची का भगोड़े जाकिर नायक के कतर दौरे पर बयान। कहा, कतर ने भारत सरकार को बताया कि जाकिर नायक को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। मलेशिया से उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रयास जारी। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने पेश की भारत की नकारात्मक छवि। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, धार्मिक आजादी पर अमेरिकी रिपोर्ट की नहीं है कोई विश्वसनीयता। भारत के विदेश मंत्रालय की अपील, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर गलत सोशल मीडिया पोस्ट को ना दे महत्व। G20 सम्मेलन में अलग अलग मौकों पर मिले मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बोले, हम पीओके वापस लेने को है तैयार। सरकार के आदेश का इंतजार। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने जारी किया बयान। कहा, भारतीय सेना के कमांडर का बयान अनुचित है।
संसद सत्र की तैयारियां शुरू। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 5 दिसंबर को सरकार जबकि 6 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। पीएम मोदी की बुलाई गई G20 बैठक के लिए ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली। 5 दिसंबर को होगी बैठक। हालांकि बैठक में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में हिस्सा लेंगी, न कि बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत जीजीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत। फिर से शुरू की जाएगी बातचीत। जीजीसी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी ब्लॉक। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाली 103 मदरसों में लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। पहले चरण में 7 मदरसे बनाए जाएंगे मॉडर्न। एनसीईआरटी की पुस्तकों से होगी पढ़ाई। सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने ध्रुवीकरण करार दिया है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में यूपी सरकार करेगी एनसीईआरटी कोर्स लागू। मदरसों के छात्रों को अंग्रेजी और साइंस की आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया ऐलान। नौकरियों का झांसा देकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फंसे भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्रालय का बयान। अब तक लाओस से 367, कंबोडिया से 108 और म्यांमार से करीब 200 लोगों को बचाए। मध्य प्रदेश की खंडवा पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आदिवासी सम्मेलन में पहुंचे राहुल गांधी। कहा आदिवासी इस देश के असली मालिक। बीजेपी पर आदिवासियों के जंगल, जमीन और हक छीनने का लगाया आरोप। यूपी के प्रयागराज में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। माफिया से जमीन खाली करवाकर गरीबों के लिए बनाए जा रहे आवास। प्रयागराज में 1294 करोड़ की परियोजनाओं से होगा विकास। 2025 के महाकुंभ को बनाएंगे भव्य। आज लखनऊ में होगी योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक। सुबह 10 बजे लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच बनी सहमति। सीएम भगवंत मान के लिए कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों से माफी मांगे, इसलिए सीएम भगवंत मान के बयान से किसान नेता नाराज। पंजाब की फरीदकोट में सरकार के खिलाफ बैठे किसान। अनशन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के नेता जगजीत सिंह ढलेवाल। कहा 6 अक्टूबर को सरकार ने किसानों की बात मानी, लेकिन जारी नहीं किया नोटिफिकेशन। पुलिस ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वरिंग को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले अमृतपाल सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एक इंटरव्यू के दौरान दी गई थी ये धमकी। पुलिस ने हेट स्पीच का केस दर्ज किया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव पर हमला। दोनों को बताया परिवारवाद का प्रतीक। कहा सत्ता के आरजेडी शिवसेना से मिला सकती है हाथ। बिहार की जनता सब देख रही है। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बाबा रामदेव ने की मुलाकात। नागपुर में पतंजलि के संतरे के प्लान को लेकर हुई चर्चा। आज ठाणे में योग शिविर। सीएम और डिप्टी सीएम को न्योता दिया। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ किसान नेता रविकांत तुपकर की मुलाकात। कपास और सोयाबीन की फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर की चर्चा। मांगे पूरी करने के लिए राज्य सरकार को किसानों ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। आज राजस्थान के 13 जिलों के 14 शहरी स्थानीय निकायों में मतदान। बारां, बूंदी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा और श्री गंगानगर में आज उपचुनाव। अलग अलग कारणों से खाली हुए हैं पार्षद पदों पर। इसी पर वोटिंग होनी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर गरमाई सियासत। कर्नाटक के सीएम बोम्मई की टिप्पणी के बाद अजीत पवार ने की केंद्र से दखल की मांग। बोम्मई ने डिप्टी सीएम फडणवीस के बयान को बताया भड़काऊ। यूपी में समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी नगर निगम का चुनाव। नगर पालिका के सदस्य और नगर पंचायत के सदस्यों के चुनाव में आम सहमति से उतारे जाएंगे उम्मीदवार। दिसंबर में तेलंगाना सरकार का विधानसभा सत्र। केंद्र सरकार पर सीएम केसीआर का आरोप। तेलंगाना के विकास को रोक रही केंद्र सरकार। केंद्र के लगाए प्रतिबंधों से सरकारी खजाने को हुआ 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। कोयंबटूर के चेट्टीपलायम गाटव के टैक्सी चालक का दावा। मंगलूर विस्फोट के आरोपी मोहम्मद शारिक को 24 तारीख को ईशा में देखा गया था। आज योगी की प्रतिमा के सामने सेल्फी ले रहा था मोहम्मद शारिक। जम्मू कश्मीर पत्रकारों को ऑनलाइन धमकी देने का मामला। पुलिस ने श्रीनगर, बड़गाम और पुलवामा जिलों के कई ठिकानों पर मारे छापे। मोबाइल फोन, सीडी, डिजिटल उपकरण और संदिग्ध कागजात किए जब्त। जम्मू कश्मीर में स्टेट जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में की छापेमारी। कई जिलों में एक साथ की रेड। किश्तवाड़ में आरोपी बशीर अहमद के घर से दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब्त। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोहली के गनमैन ने मां बेटे को मारी गोली। महिला की मौत, पति पर शक करता था आरोपी। सर्विस रिवॉल्वर से रिश्ते में लगने वाले भतीजे को मारी गोली।
यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद और ब्लैकमेल के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को कर रहा था ब्लैकमेल। कटघर थाना क्षेत्र के प्रभात मार्केट के चौराहे का है मामला। दिल्ली के एम्स अस्पताल पर साइबर अटैक की आशंका। बुधवार को अस्पताल का सर्वर रहा डाउन। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची एम्स। सर्वर डाउन के चलते रजिस्ट्रेशन और सैंपल लेने की सर्विस रही ठप। यूपी के गोरखपुर में बिहार से फरार ठग दंपत्ति गिरफ्तार। आरपीएफ ने न्यू जलपाईगुड़ी जा रही चलती ट्रेन से किया गिरफ्तार। दोनों पर 30 करोड़ रुपए के गबन का है आरोप। आरपीएफ ने बिहार पुलिस को सौंपे हैं आरोपी। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते 22 से बाद 2 बदमाशों ने अस्पताल के बाहर मारी गोली। हत्या के विरोध में तोड़फोड़। 48 घंटे के लिए बंद किया गया इंटरनेट। बिहार के दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सिर तन से जुदा करने की धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज। सुरक्षा की लगाई गुहार। धमकी भरी चिट्ठी भेजने वाले का नाम परवेज आलम। पुलिस जांच में जुटी हुई। मध्य प्रदेश के राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला संदिग्ध शख्स उज्जैन से गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली का रहने वाला है आरोपी। यूपी पुलिस ने उज्जैन पुलिस को भेजा था संदिग्ध का फोटो। ओडिशा के बलांगीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी ढेर। 2 इंसास राइफलें बरामद। गंधमार्दन पहाड़ियों में हुआ यह एनकाउंटर। एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। यूपी के जालौन में मुंसिफ कोर्ट के बाहर वकील पर जानलेवा हमला। हमलावर फरार। वारदात का वीडियो आया सामने। गंभीर हालत में घायल वकील अस्पताल में भर्ती। आक्रोशित वकीलों ने किया कोर्ट उरई रोड जाम। यूपी के बस्ती में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर कैमरे में कैद। बिजली कनेक्शन देने के लिए मांगी थी घूस। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। घूस लेने के आरोपी जेई के खिलाफ केस दर्ज हो गया। यूपी के जालौन में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग में करोड़ों का घोटाला। बिना तालाब खोदे ही किया गया। करोड़ों रुपए का भुगतान। डीएम ने जांच के दिया आदेश। आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। राजस्थान के उदयपुर में एक ही परिवार में 4 लोगों की मौत। पत्नी और 4 बच्चों की हत्या के बाद खुद भी लगाई फांसी। परिवार की आर्थिक हालत खराब। इससे पहले भाई और पिता ने की थी खुदकुशी। यूपी के कानपुर में दबंगों ने गाड़ी को रोककर ड्राइवर को पीटा। गाड़ी में सवार महिला की भी बीच बचाव में करने के दौरान की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। महाराजपुर थाना इलाके के पूर्वामीर इलाके की वारदात। यूपी के संभल में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव। चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। यूपी के लखनऊ में शराबियों के बीच हुई जमकर मारपीट। चौक थाना क्षेत्र के गौतम बुद्ध पार्क के सामने की घटना। बीच बचाव करने पहुंचे ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भी उलझे नशे में धुत आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। 2 आरोपी ने रास्ते से अगवा किया। नाबालिग की अश्लील तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की। पहासू थाना इलाके की है ये वारदात। पुलिस अब जांच में जुटी हुई। कनाडा में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या। हाई स्कूल की पार्किंग में हमलावर नाबालिग लड़के ने किया वारदात को अंजाम। चश्मदीदों ने संदिग्ध को पकड़ा। मृतक लड़के की पहचान महकप्रीत सेठी के रूप में हुई। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज आज से शुरू। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा नहीं खेल रहे हैं सीरीज। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पुर्तगाल की धमाकेदार एंट्री। पहले मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड कंपनी ने घाना के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की। मैच के पहले हाफ में किसी टीम ने गोल नहीं किया था, लेकिन दूसरा हाफ 5 गोल हुए उसमें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया नया रिकॉर्ड। 5 अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। 65वें मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी को गोल में बदला। पुर्तगाल 1-0 से आगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2006, 2010, 14 और 2018 वर्ल्ड कप में भी गोल किया है। रोनाल्डो ने 8वां मैच अपना वर्ल्ड कप का किया है और 8वां गोल भी डाला। साल 2006 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में अपना ओपनिंग मैच जीता पुर्तगाल ने। जीत के साथ ग्रुप एच में सबसे टॉप पर पहुंची पुर्तगाल की टीम। 2 बार की चैंपियन टीम उरुग्वे को दक्षिण कोरिया ने ड्रॉ पर रोका। पूरे 90 मिनट कोई गोल नहीं कर पाई चैंपियन टीम। उरुग्वे की टीम को 1 अंक से संतोष करना पड़ा। ईरान के सुरक्षाकर्मियों ने देश के पूर्व फुटबॉलर वोरिया घफोरी को किया गिरफ्तार। पूर्व खिलाड़ी पर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का लगा है आरोप। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।